अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले ये बताइए कि आज क्या सुबह की चाय आपने पी है, और अगर पी है तो आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा चाय पीना मुल्की फायदे में नहीं है। ये भी हमें बताया जा रहा है जी कहाँ कहाँ हम कुर्बानियां ना दें। बाहर हम नहीं निकल सकते, पेट्रोल महंगा है, घर में हम नहीं रह सकते, लोड शेडिंग है, घर में चाय भी मत पीजिए बिकॉज उससे भी नुकसान होता है। बहरहाल जी मुल्क के लिए इतनी कुर्बानी तो हम दे ही सकते हैं, इस पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि पूरी दुनिया में आज ग्लोबल विंड डे के तौर पे मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कल मैं मौजूद थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से पाकिस्तान में यूनाइटेड कॉम्पैक्ट की तरफ से होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में। जिन लोगों को नहीं पता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो अहदाफ हैं जिसमें अक़वाम आलम ने ये तहैया किया है कि इन चीजों को बेहतर बनाना है। यानी हर इंसान के पास तालीम का हक होना चाहिए, सेहत का हक होना चाहिए, उसके पास डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, इसके अलावा उसको पीने का साफ पानी मैसर हो, और जेंडर इक्वालिटी, और आपके दरिया, आपके आबो हवा, आपकी क्लाइमेट के हवाले से अहदाफ सेट किए गए हैं। और इनमें से जो भी आपका पसंदीदा हो कि आप माशरे में मसावात लाना चाहते हैं, आप खवातीन और बच्चों के हुकूक के लिए काम करना चाहते हैं, आप हमारे जो आबी ज़खायर हैं, समंदर हैं, उनकी फलाह के लिए काम करना चाहते हैं, यू कैन कम फॉरवर्ड एंड डू दीज थिंग्स। लेकिन जरूरत यह है कि इसका एक मिडवे मार्क आ गया है। अब हम तकरीबन 7.5 साल दूर हैं, क्योंकि ये अहदाफ पूरे करने के लिए हमारे पास 1 जनवरी 2030 तक का टाइम है। तो अहम बात यह है कि अगर आप 2030 की सुबह उठें तो आप क्या चाहेंगे कि कौन सा मसला दुनिया में खत्म हो जाए, या उसके लिए क्या कॉन्क्रीट मेजर्स लेने चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस बात का इजहार किया कि हर शख्स के पास तालीम और सेहत का हक होना चाहिए। इस वक्त जो हमारे मुल्क में तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र के हैं और स्कूल नहीं जा पा रहे, इस तरह के मौके हमें लेके आने ताकि एक इक्वलाइजर हो। लेकिन इसके अलावा जब हम आबो हवा की बात करते हैं, वी हैव टू फाइंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग। इस वक्त हम लोग बतौर इंसानियत जिस तरह दुनिया के मुख्तलिफ रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज नॉट सस्टेनेबल। लाइकवाइज इस वक्त फ्यूल की बढ़ती हुई कीमतों के बाद अक्सर आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के एनर्जी नेशनल ग्रिड की बात की जाती है। इस वक्त सबसे अहम सूरत हाल हम देख रहे हैं कि कराची में बरपा है, जबकि इलेक्ट्रिक की जानिब से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से कहा गया कि इंटरवीन करें, क्योंकि रोशनियों के शहर का मुस्तकबिल इस वक्त दाव पे लगा हुआ है। उनको इस्तदा ये की गई है कि सर्कुलर डेट की तरफ अगर हम देखते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान को 25 अरब रुपए रिलीज करने हैं, बिकॉज इसके बगैर ये सर्कुलर डेट बढ़ता ही चला जा रहा है। सुई सदन गैस की तरफ से गैस की फराहमी नहीं है, और क्रेडिट पे इतने बड़े इदारे को और इतनी अहम यूटिलिटी को चलाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इससे हम जो अक्सर कहते हैं ना कि जी प्राइवेटाइजेशन के बाद ये मसाइल हुए, अब हम लोग अपना घर कैसे चला रहे थे, इस गिल्ले से उठा के पैसे उधर डाल रहे थे, नहीं भी डाले तो भी हम उधारी पे काम कर रहे थे। दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड। और तभी ये वजह है कि जो प्राइवेटाइज करने वाले फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फिर बिलाखिर आपसे उकता जाते हैं कि हम कितना पैसा डालते रहे जब तक इस हाउस को वी कांट पुट इट इन ऑर्डर। सो दोज आर सम ऑफ द बिग क्वेश्चंस, और हम चाहेंगे कि हम के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो मामलात हैं वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के तौर पर यानी हुकूमत वक्त इसका हल कैसे तलाश कर रही है। लेकिन जी नेशनल ग्रिड की तरफ एक दफा दोबारा आते हैं। मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई वाज पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव, यानी मैंने उसको इनॉग्रेट होते हुए देखा जब सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया। इसी तरह उस वक्त एनर्जी ग्रिड को ज्यादा एफिशिएंट और सस्टेनेबल बनाने के लिए बात की जा रही थी विंड का इस्तेमाल, यानी हवा का इस्तेमाल करते हुए। आज ग्लोबल विंड डे भी है। सबसे पहले आपको इस हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ अहम मौजूआत की तरफ खुसूसन वायलेंस के हवाले से बात करेंगे। बट फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। इंसानी जिंदगी का इन्हिसार हवा और पानी पर ही होता है, इसके बाद ही रोटी, कपड़ा और मकान का नंबर आता है। हवा के बगैर इंसानी जिंदगी का तस्वुर नामुमकिन है। ऐसे में बेहतर हवा होना हमारी जिंदगी का लाजमी जुज है। इसलिए हवा से मुताल्लिक अवाम में बेदारी लाने के लिए ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। ये दिन 15 जून को हवा की अहमियत और अफादियत के बारे में अवाम को बेदार करने के लिए होता है, और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के तहत मनाया जाता है। आज के इस जदीद दौर में पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडला रहा है। इन हालात में ग्लोबल विंड डे की अहमियत में मजीद इजाफा हो जाता है, ताकि हवा की अहमियत से मुताल्लिक लोगों को बेदार किया जा सके और हवा की आलूदगी में कमी लाई जा सके।